मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह एक प्रश्न था, बहुत सुंदर सा आया कि जो सजदा ध्यान के संबंध में बात हो रही है, तो सजदा ध्यान से क्या कुंडलिनी जागरण संभव है। तो यूं तो मैं इन विषयों पे हमेशा ही जब बोला हूं तो मैंने कुछ ना कुछ संकोच किया है। संकोच इन अर्थों में कि मैं जानता हूं कि बहुत से रहस्य ऐसे होते हैं जिनको एक साधक का पता लग जाना, एक साधक जब उसको जान जाता है तो बहुत हद तक उसके भ्रम में पड़ने की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसलिए मैंने इन चीजों को कभी भी उठाने की बात नहीं की। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी पता है कि बहुत से साधक हैं जो ऑलरेडी इस तरीके की चीजों के प्रति आकर्षित होकर इस दिशा में आए। तो यदि मैं उन्हें इस चीज से संबंधित बातें नहीं करता तो वो मुझ तक पहुंच भी नहीं पाएंगे और हो सकता है ऐसे में वो सही गाइडेंस से भटक जाएं। इसीलिए निर्णय किया कि आज ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित बातों को मैं उठाऊंगा। लेकिन जब मैंने इस प्रश्न की बात डाली तो फिर हमारे परिवार के बीच चर्चा हुई कि बहुत सारे और भी प्रश्न हैं कुंडलिनी जागरण को लेके, तो उनको भी किया जाना चाहिए। तो इसके तहत मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि आज ही, चाहे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, प्लीज आप लोग इसको झेलें, और लेकिन कोशिश ये होगी कि इसमें लगभग पूरे कुंडलिनी जागरण के विज्ञान को, एक साधक की मना स्थिति को, उसके भ्रम को, उसके लाभ को, उसकी हानि को, जितने भी तरीके से हो सके उस पर बात हो। तो हमारे यहाँ योगी जी मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत संसार घूमा है और इस तरीके के बहुत लोगों से, बहुत विधियों से परिचित रहे हैं। तो इनके जो प्रश्न हैं वो मूल्यवान हैं, कहीं ना कहीं मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी बहुत काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। गुरुदेव, कुंडलिनी जागरण क्या है, कृपया इस पर प्रकाश डालें, और फिर जिसके बाद जो प्रश्न उठते हैं उसको हम निरंतर गतिमान रखेंगे। देखो, कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ बातें जो हैं वो पहले मैं, जो अतीत के धर्मों ने इसके संबंध में बहुत बोला है, उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। कुंडलिनी जागरण के संबंध में हमेशा से अतीत के धर्मों ने एक बात महसूस की है और अपने अपने ढंग से बोली है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में, हमारे जो मूलाधार है, वहां पे एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, जिसको अगर जगाया जा सके तो वो ऊर्जा हमारे जो बाकी के चक्र बोले जाते हैं बॉडियों में, तो उन चक्रों को तोड़ते तोड़ते सहस्रार तक की यात्रा कर सकती है। ऐसा जो है कुंडलिनी जागरण के संबंध में धारणाएं हैं। तो ऊर्जा को जगाने के लिए अलग अलग तरीके के धर्मों ने अलग अलग तरीके के जो है प्रयास किए, जिनमें सबसे बड़ा प्रयास जो अभी तक किया गया वो प्रयास जो है वो हू मंत्र के उपयोग से किया गया। और ऐसा लगता है कि हू का प्रयोग करने से, अपनी नाभि में चोट देने से, उसकी धमक से वो कुंडलिनी जो है वो जगती है। और कुंडलिनी के संबंध में जब बात होती है तो एक तरीके का इसको सिंबल दिया गया कि एक सांप जो है वो एक कुंडलिनी मारे बैठा हुआ है हमारे बिल्कुल मूलाधार में। वो सांप को एक सिंबॉलिक बनाया गया, इसीलिए इसका कुंडलिनी नाम पड़ गया। वो एक सिंबॉलिक बनाया गया कि वो बस बैठा हुआ है फन, और जैसे सांप होता है कि उसको आप जगाएं, उसको आप चोट करें तो एकदम फनकार के खड़ा हो जाता है। तो उससे सिंबल मानते हुए इसका कुंडलिनी नाम दिया गया। और इसीलिए कोशिश की गई कि किसी तरीके से हम उस सांप को उठा दें। उस सांप को हम जगाने के लिए हू मंत्रों के प्रयोग बहुत सारे धर्मों में किए गए। अब इसमें किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक भ्रम है, इन पे थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जिस ऊर्जा को जगाने की बात होती है वो ऊर्जा बहुत मासूम है, और उस ऊर्जा को जगाने की बात होती है ये बहुत भ्रम है। वो ऊर्जा मासूम है, इसका अर्थ ये नहीं कि साधारण है। मासूम है
लेकिन ऊर्जा बहुत विराट है। इस ऊर्जा को जगाने की सोच को जब मैं भ्रम कह रहा हूं, तो वो इसलिए भ्रम कह रहा हूं कि ऊर्जा जो है वो जगाई नहीं जा सकती। ऊर्जा, अस्तित्व की ऊर्जा को तुम्हें जगाने का कोई उपाय नहीं। तुम अस्तित्व नहीं हो सकते। अस्तित्व ने वो ऊर्जा दी और अस्तित्व की सारी ऊर्जाएं जगी हुई। अस्तित्व की किसी भी ऊर्जा को तुम जगा नहीं सकते, वो जागरण के साथ ही पैदा होती। लेकिन जब मैंने कहा मासूम है, तो मासूम से तुम थोड़ी सी बात समझ सकते हो। मासूम इन अर्थों में है कि जिस तरीके से मगरमच्छ होता है, आपने मगरमच्छ को देखा? मगरमच्छ के जबड़े को जब वो खोल के दबा दे तो हड्डियां तोड़ डाले, इतनी ताकत होती है मगरमच्छ के जबड़ों में। वो कपाल तोड़ सकता है, इतनी ताकत होती है। लेकिन मगरमच्छ में एक बहुत मासूमियत है, उसको भी समझ लें। अगर मगरमच्छ के जबड़े के ऊपर आप मात्र उंगली रख दें अपनी, ऐसे करके हल्की सी, ऐसा प्रेशर, जैसा प्रेशर आप किसी छोटी सी चीज को दबा, जैसे गुब्बारा फोड़ने के लिए जो प्रेशर आप लगाते हैं, उतना प्रेशर अगर मगरमच्छ के जबड़े के ऊपर रख दें तो मगरमच्छ जबड़ा खोल नहीं सकता। जिसके पास इतनी ताकत है कि हड्डी तोड़ सकता है, वो जबड़ा खोल नहीं सकता। अब सोचो, इसको मासूम नहीं कहेंगे। ताकत विराट और छोटे से प्रेशर से वो जबड़ा नहीं खुल पाता। उसी तरीके से ये जो कुंडलनी है, इसकी ऊर्जा बहुत बहुत विराट है, बहुत विराट है। अगर ये पूरे तरीके से खुल जाए तो सारे बांध तोड़ दे। लेकिन इसमें एक मासूमियत है कि अगर बाकी के चक्रों का थोड़ा सा भी दबाव है, बाकी के चक्रों में अगर व्यवधान है, जैसे मूलाधार से ऊपर जो है वो हमारा नाभि चक्र, तो नाभि चक्र में अगर आपके जरा सा भी कंपन है, भय है, तो फिर वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने मगरमच्छ के मुंह पे उंगली रख दिया, फिर वो खुलती नहीं। भय का सबसे ज्यादा जो है वो प्रेशर है, क्योंकि अगर भय के रहते हुए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भयभीत लोग होते हैं, और ज्यादातर मनुष्य भय से ही निर्मित है। तो अगर भय की अवस्था के रहते हुए अगर किसी व्यक्ति को कभी थोड़ी देर के लिए किसी विधि द्वारा, किसी गुरु के संरक्षण में, या कभी ऐसी मौज में साधक को वो कुंडली जग जाए, तो वो इतनी तेज बॉडी में जो है वो आपके एक्टिव होती है कि तुम भय में फिर पड़ सकते हो। और वो भय में पड़ना तुम्हें विक्षिप्त कर सकता है, तुम्हें पागल बना सकता है, क्योंकि ऊर्जा तो जग गई, ऊर्जा तो जग गई। उसके ऊपर जो प्रेशर था वो तो हट गया, लेकिन प्रेशर हटने से जब वो आगे की तरफ बढ़ी, तुमने फिर उसका ढक्कन बंद करने की कोशिश की, फिर उसको दबाने की कोशिश की, और वो तुम्हारा भय कर देता है। जैसे कि बिल्कुल इस बात को फिर मगरमच्छ से समझो, मगरमच्छ का मुंह खुल गया, तुम्हारी उंगली हटी, मगरमच्छ का मुंह खुल गया, और फिर तुमने उसको बंद करने की कोशिश की, ये तो जरा से दब जाता है ना, फिर वो मगरमच्छ के मुंह में तुम्हारा हाथ आने की पूरी संभावना है। तो जो हाथ मगरमच्छ के जबड़े के ऊपर रख के उसको बंद रख सकता था, वही हाथ अगर मगरमच्छ के जबड़े के बीच में आ जाए तो क्या हालत होगी तुम समझ सकते हो। बिल्कुल सरलता से इसको इस एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। मैं सांप वाला एग्जाम्पल जरा नहीं दूंगा, मेरे लिए मगरमच्छ सहयोगी है उदाहरण में। तो इसलिए ये सारी चीजें, मैं मासूमियत बोलता हूं, मैं ताकत भी बोलता हूं, मैं भ्रम भी बोलता हूं, और आज तक के धर्मों ने इस पे जो काम किया, गलत तरीके का काम किया, वो सिर्फ ये किया कि किसी तरीके से इसको बस छेड़ छेड़ के उठाने का काम, बस ऊर्जा को और ऊर्जा से
जगाने का काम। ये एक बहुत बड़ा भ्रम हुआ। इससे कभी कभी फायदे भी होते हैं, लेकिन वो फायदे फिर किस नुकसान की तरफ जाते हैं उस पर हम आगे बात कर लेंगे। तो अब जब ये कुंडली की बात आए कि कुंडली जागरण क्या, तो बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी ऊर्जा का सही अर्थों में जग जाना, ये कुंडली जागरण है। तो ये सिर्फ इतना सा है कि उस ऊर्जा का जग जाना मात्र कुंडली जागरण है, लेकिन केवल कुंडली जागरण जग जाना है, इसको मत मान लेना। इसको मत मान लेना। असल में अभी तक धर्मों ने जो खोज की वो शरीर विज्ञानी नहीं कर पाए। धर्मों ने जो खोज की उन्होंने शरीर को जाना कि शरीर में कुछ चक्र होते हैं, ऐसा एक धर्मों ने खोज की। लेकिन वो चक्र जो हैं वो अगर अभी किसी मेडिकल साइंस से पूछो तो उसको नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अब मेडिकल साइंस से रिलेटेड एक साइंस पैदा हुई है जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक, जो मन का विज्ञान है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक साइंस है जो कि शरीर विज्ञान से पैदा हुई। साइकोलॉजी के तल पे आज समझ लो कि कुंडली जागरण के संबंध में जो बात होती है और चक्रों के संबंध में बात होती है, उसे साइकोलॉजिकली कैसे समझा जा सकता है। तो साइकोलॉजिकली बात यह है कि हम जैसे कि बात करें मूलाधार की, मूलाधार में जो है वो एक ऊर्जा छुपी हुई है। अब मूलाधार की इस ऊर्जा को साइकोलॉजिकली कैसे समझा जा सकता है, तो वो ये है कि जब कोई पुरुष बहुत शांत अवस्था में सोता है तो सुबह के समय, अगर जिसको बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त सबका अलग होता है। ब्रह्म मुहूर्त मैं 3 से 6 नहीं मानता। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है जब तुम्हारा स्लीपिंग आवर्स हो। किसी का स्लीपिंग आवर्स वो 8 बजे भी हो सकता है ना, 6 से 8 भी हो सकता है। तो स्लीपिंग आवर्स में जो है, जो पुरुष होते हैं खासतौर, उनको बिना किसी विचार के उनके लिंग में तनाव होता है, बिना किसी विचार के। ये लिंग में तनाव कैसे संभव है? तो जब लिंग में तनाव होता है तो बिना किसी बात के कैसे हो गया? क्योंकि हमेशा ही जब सेक्स का विचार आता है तभी तनाव होता ही नहीं। तो उस कंडीशन में ऐसा ये कुंडली जागरण की तरफ पहली बार जब आध्यात्मिक विचार गया होगा तो उसके जाने का यही कारण था कि क्या होता है ऐसा उस अवस्था में। तो उस अवस्था में अगर आप नोटिस करें किसी व्यक्ति को सोते हुए, जैसे आप किसी अपने दोस्त को जान लें कि उसका फला से फला समय है, 3 से 5, 5 से 7, 6 से 8, कोई भी समय जब उसका है स्लीपिंग आवर्स का, तो आप उसकी बॉडी में वॉच करें। उसकी नींद बहुत गहरी होगी, उसकी सांस उस समय जो है वो नाभि से चलती होगी। नाभि से चलने का अर्थ है कि जब वो सांस लेता होगा तो नाभि में भी एक उठान आता होगा, नाभि भी उठती होगी। ज्यादातर लोग जो समाज में जीने लग गए हैं उनकी सांस जो है केवल हृदय तक जा पाती है, बस ऐसे करके बस फेफड़े पे काम करती है और उसके बाद बस खत्म। लेकिन एक बच्चा छोटा सा जो है उसकी सांस नाभि तक जाती है। उसी प्रकार एक युवक हो चाहे एक ओल्ड एज हो, उसकी नाभि तक सांस पहुंचती है। तो वो जो नाभि तक सांस पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उस वक्त नाभि तक सांस चल लेने से, क्योंकि नाभि के थोड़ा सा नीचे ही मूलाधार केंद्र है, तो मूलाधार केंद्र पे एक धमक होती है और आपके अंदर जिस सेक्सुअलिटी का आपके अंदर पता विचारों से चलता था वो बिना विचार के ही वो एक्टिव हो गया। तो यहां से पहली बार ऐसा गया कि यार ऐसा क्या है कि सुबह के समय ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने पाया कि सुबह के समय आदमी की सांसें जो हैं इस तरीके से चलती हैं और उस सांसों के चलने की वजह से आदमी का जो है लिंग में तनाव आता है। तो अब दिन में उन्होंने इसको करने की कोशिश की, अब इसको प्रयोग के रूप में बनाने की कोशिश की और नाभि को धमक धमक करके बहुत तेज तरीके से चला के, और उन्होंने सोचा कि हम कुंडली को जगा सकें। सही विचार है। मनोवैज्ञानिक तल पे इसको, मनोवैज्ञानिक आधार पे अगर आप समझें तो कुंडली जागरण बिल्कुल परफेक्ट है
कि हाँ कोई तो ऊर्जा है, लेकिन अभी उसके बाद लोभ है, जिसको हम जोड़ सकते हैं नाभि चक्र से। अगर उसको भी मनोवैज्ञानिक आधार पे समझना हो तो जो व्यक्ति, कभी को आपने ऐसा देखा हो कि आपको लालच आता है, कभी को कोई बड़ा धन मिलने को हो, 2-4-6 लाख रुपया 10 लाख आने को हो, सबके लालच की अपनी लिमिट हो सकती है। किसी के लिए 1000 भी लालच हो सकता है, किसी के लिए 10,000 करोड़ भी लालच हो सकता है। तो जब जिस समय लोभ की पूर्ति होने को होती है, कोई खास चीज होने को होती उस दिन पेट में गुदगुदी सी होती है, उस दिन भूख नहीं लगती, वो पहले काम हो जाए, पहले वो चीज हो जाए। तो आपका कहीं ना कहीं उस समय आप फील करते हो कि नाभि चक्र के पास एक गुदगुदी होती, नाभि के पास। तो इसीलिए जो है वो ये सेंटर जो है लोभ का है ना, नाभि से थोड़ा ऊपर कह सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर, मैं नाभि चक्र जो बोल रहा हूं उससे आप समझ ना पाओगे, नाभि से थोड़ा ऊपर एक गुदगुदी सी होती। तो नाभि चक्र को कुछ लोग लोभ का चक्र भी कह सकते हैं, कुछ लोग क्रोध का चक्र भी कहते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बिल्कुल इसके पास जब क्रोध आप में आता है तो भी आपकी नाभि चक्र एक्टिव होता है, बहुत एकदम धौंकनी सी चलने लगती है, एकदम नाभि से एकदम चलने लगता है सांसें। तो कोई लोग ये कह सकते हैं कि क्रोध जब होता है तो नाभि से होता है, किसी को लोभ भी लग सकता है, लेकिन मैंने दोनों ही बातें कही। सच बात तो यह है कि अगर परफेक्ट आप में समझ है तो जिस समय आपका क्रोध आएगा उस समय नाभि चक्र जो है एक्टिव होगा। और इसीलिए बहुत से लोग जो समझदार हुए उन्होंने बताया कि अगर आप अपनी सांसों पे थोड़ा कंट्रोल कर लो, सांसों की जो लयबद्धता है उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लो, अगर बहुत तेज सांस चल रही, थोड़ी हल्के हल्के चलाने लगो, तो आपका क्रोध जो है थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा शांत हो जाएगा। उसी तरीके से लोभ का होता है, फिर आपका जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह में भी ऐसा होता है। जब आपको किसी अपने बच्चे के प्रति कोई लगाव हो और आपको सुनने में आए कि आपका बच्चा फला जगह बाहर गया हुआ है और उस बच्चे को जो है वो कोई पीड़ा हो गई है, बच्चा कोई परेशानी में फंस गया है, तो आपको उसके प्रति मोह जगता है। जब मोह जगता है तब भी स्थिति वही होती है कि हृदय और नाभि के बीच में कोई जगहें हैं जहां पे थोड़ा सा कंपन पैदा होता है, थोड़ी सी चिंता पैदा होती है। मोह के प्रति जो है, जो भी स्त्रियां मोह में हैं और अपने बच्चों के प्रति या और किसी के प्रति, तो वो महसूस कर सकती हैं कि उनके थोड़ा हृदय के आसपास झंझट होता नीचे है लेकिन हृदय के पास लगता है। जैसे मैंने कहा नाभि और नाभि से ऊपर चक्र जो है वो आपको एक ही जैसा लगेगा, उसी तरीके से हृदय के आसपास लगता है। इसीलिए कुछ स्त्रियां इसको मोह का नाम देती, कुछ प्रेम का नाम देती, और ये अक्सर होता चला जाता है। बिल्कुल यही ईर्ष्या में होता है। जब आपको कभी ईर्ष्या होती है या ईर्ष्या का पॉजिटिव फैक्टर प्रेम होता है तो आपके हृदय में एक कंपन सा, एक गुदगुदी सी, एक मीठा लगना, कभी कभी दर्द भी होना, ये सारे सिम्टम्स फील होते हैं। तो ये सारे जहां फेल होते हैं, जहां पे जो फील होते हैं, ये सारे ही चक्र हैं। अगर आप चक्रों का कैलेंडर देखो तो उसमें जो जो पॉइंट हैं, आपके ये सिम्टम्स, ये मूवमेंट्स पे ऐसी ऐसी फीलिंग्स के वक्त आपको फील हो सकते हैं कि आपकी बॉडी में ऐसा ऐसा हो रहा है। ऐसे ही जिस समय आपका गला है, ये द्वेष है, ये मैं द्वेष बोलता हूं इसको, है ना। तो जिस समय किसी के प्रति आप द्वेष से भरे होते हैं तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा थूक निकलना होता है, कुछ आ रहा होता है, या आप ऐसे बस मन मारते हैं अपने आप को कि कुछ कह नहीं पा रहे। उसी तरीके से फिर आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र के बारे में आप सबको पता ही है कि आज्ञा चक्र यहाँ पे होता है। आज्ञा चक्र पे जब कभी बहुत ज्यादा आप कंसंट्रेट करते हैं किसी टॉपिक पे, किसी विषय पे, तो आप आज्ञा चक्र के पास अपनी पूरी ऊर्जा को फील करते हैं। आप पाते हैं कि इस समय आप बौद्धिक हो गए हैं। सहस्त्रार्थ की फिर मैं कोई भी बात नहीं छेड़ूंगा। फिलहाल ये चक्रों के संबंध में जो बात कही, ये चक्र हैं, ये चक्र हैं, आपकी बॉडी में है। तो ये चक्र जो हैं, अब जैसे इन्हीं चक्रों की एक तो पॉजिटिव स्थिति है, एक नेगेटिव स्थिति। अब पॉजिटिव स्थिति की बात करेंगे तो हमारा मूलाधार है, वहां से काम उठता है, वहां से ऊर्जा उठती है। लेकिन काम वासना अगर उसमें लगा दी जाए
काम के प्रति वासना, तो रोग हो जाती। काम शुद्ध है, लेकिन वासना के साथ वो रोग है, वासना के साथ भटकाव है। उसी प्रकार आपका क्रोध है, क्रोध शुद्ध है, वो एक ऊर्जा है, लेकिन क्रोध के पीछे जो कारण है आपके, क्रोध आप अपने अहंकार पे चोट लगने के कारण, अपने हृदय पे चोट लगने के कारण, आप जेलसी से भरने के कारण, आप लोभ से भरने के कारण, आप द्वेष से भरने के कारण जब क्रोध करते हो तो क्रोध अशुद्ध हो जाता है। क्रोध तो शंकर ने भी किया, क्रोध शंकर का भी उठा था। क्रोध तो कह सकते हैं कि पार्वती को भी उठा था, जिस समय वो काली का रूप उन्होंने धारण कर लिया था। क्रोध तो शंकर किसी को भी उठ सकता है, क्रोध तो हमारे कृष्ण को भी उठ गया था जब उन्होंने सुदर्शन उठा लिया था महाभारत में। लेकिन ये क्रोध जो है वो करुणा बना उनका, वो करुणा के तहत उनका क्रोध था, इसलिए उनके ही अंदर से उसने कुछ अच्छे काम किए। लेकिन अगर आप क्रोध अननेसेसरी बाकी और चक्रों की और मनोवैज्ञानिक कारणों से अगर आप क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध भटकाव बन जाएगा। तो इस तरीके से क्रोध का शुद्ध रूप है। लोभ है, लोभ बेहतर है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में लोभ नहीं होगा तो वो कोई कार्य ही नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ कार्य करने के लिए लोभ करना, ये मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन लोभ जब और चक्रों के साथ मिलके अपना काम करता है तो लोभ भटक जाता है। ऐसे ही ईर्ष्या है, ईर्ष्या है जलना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण ईर्ष्या होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में है तो प्रेम उसका शुद्धतम रूप है, वहां ईर्ष्या विदा हो जाती है। तो हृदय चक्र की खूबी जो है वो प्रेम है, लेकिन उसका विषाक्त रूप जो है वो ईर्ष्या है। ऐसे ही आपका स्वादिष्टान कह सकते हैं, ये आपका, मैं जिसको द्वेष बोलता हूं। अब जैसे द्वेष है, द्वेष का अपना मजा है। आप द्वेष के कारण जो है संसार के झंझटों में भी पड़ सकते हैं, और यहीं पे आप अपने कंठ को शुद्ध करके किसी को अच्छा संदेश भी दे सकते हैं। आप तर्कों के उसमें जाके अहंकार, जिसको आज्ञा चक्र बोला जाता है, वही आपके ज्ञान का चक्र भी है। अगर ज्ञान चक्र का उपयोग आपका ये द्वेष चक्र करता है तो निश्चित लोगों के लिए एक मैसेज बन जाता है, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। अभी अपनी जानकारियों का उपयोग आपको शब्दों के माध्यम से पहुंचाने में कर रहा हूं। तो ये सारे चक्रों की पॉजिटिव और नेगेटिव स्थितियां जो हैं, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में हैं। तो कुंडलनी जागरण का सबसे बड़ा लाभ तभी है जब कुंडलनी जगे, और जगने के बाद वो ऊर्जा इन सारे चक्रों के व्यवधानों को हटाते हुए, इसकी विषम स्थितियों को हटाते हुए, इसके रोगों को हटाते हुए आपके सारे चक्रों को शुद्ध कर दे, तब इसका लाभ है। नहीं तो केवल कुंडलनी जागरण लाभ की चीज नहीं। केवल कुंडलनी जागरण ऐसा है जैसे कि जनरेटर स्टार्ट हुआ, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं होना, आपके बल्ब नहीं जलेंगे, आपके पंखे में पर नहीं घूमेंगे, तो कोई फायदा। अगर कुंडली जग गई और आपके चक्रों की शुद्धि नहीं की तो कोई फायदा नहीं। बहुत से धर्म ऐसे हैं जो कुंडली जगाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, और बहुत से बाबा ऐसे हैं जो कुंडली जागरण की बहुत बातें करते हैं, और वहां उनको देख के ऐसा प्रतीत भी लोगों को हो जाएगा कि कुंडलियां जग गईं। लेकिन लाभ, कुंडली जागरण का सही अर्थों में लाभ तब है जब कुंडली जागरण आपके सभी चक्रों की शुद्धि प्रदान करे, तब इसको लाभ की श्रेणी में लाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कुंडली जागरण से जो लाभ है, सर्वाधिक लाभ, वो सर्वाधिक लाभ ये है कि किसी भी व्यक्ति को जो मां के गर्भ से जो भय, जो लोभ, जो द्वेष, जो ईर्ष्या मां के पेट से जो मिलती है रोगों के रूप में, हमारे चक्रों में जो शामिल हो जाती है, उसकी सफाई का काम करते हैं। वास्तव में कुंडली जागरण धर्म जगत की यात्रा में एक ऐसा पड़ाव है
जहां आप मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं। अब आपको कुंडलिनी जागरण का स्नान करके मंदिर में प्रवेश करना है। मेरे अर्थों में कुंडलिनी जागरण इतना ही आपको सहयोग करता है। बाकी इस पे और जो प्रश्न है उन पे बात करते हैं। कुंडलिनी जागरण की हानियां जो बिना दिशा निर्देश में होती हैं, तो वो क्या हो सकती है? थोड़ा सा जोर से प्रश्न। कुंडलिनी जागरण की हानियां जो बिना गुरु के सानिध्य में कोई करता है, तथा कथित प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या हो सकता है? कुंडलिनी जागरण की सबसे बड़ी जो हानि है, मैंने आपको स्पष्ट कहा कि सबसे बड़ी हानि तब है जब कुंडलिनी जागरण के प्रयोग में आप उतर जाएं और सिर्फ आप कुंडलिनी जागरण पे ही जोर करें। सिर्फ आपका यही मकसद हो कि किसी तरीके से कुंडलिनी जग जाए, लेकिन आप में अभी बहुत रोग जो हैं बाकी हों। तो होता कभी कभी क्या है कि जैसे एक सांप है, अब सांप कुंडलिनी मारे बैठा है और हमने उसको प्रेशर दे रखा है। सपोज दैट उसके ऊपर हमने 6-7 डिब्बे रख रखे हैं, 6-7 डिब्बे रख रखे हैं और वो डिब्बों में थोड़ा थोड़ा वेट है, और जब वो उठना चाहता है लेकिन उठ इसलिए नहीं पा रहा कि उसके ऊपर डिब्बों का वेग है। मान लीजिए आपने नीचे के 2 डिब्बे हटा लिए, सपोज दैट आपने नीचे के 2 डिब्बे हटा लिए और उसके बाद जो है आपने कुंडलिनी जागरण के लिए प्रयोग किया और कुंडलिनी जागी, तो 2 डिब्बों तक तो वो उठ गई, तीसरे डिब्बे पे जाके वो जोर मारेगी और फिर उठ नहीं पाएगी क्योंकि वहां पे अभी वजन है। तो ऐसी स्थिति में कुंडलिनी जागरण आपके अंदर उठने के बावजूद भी आपको कोई लाभ नहीं करेगी और बार बार आपके अंदर से एक अहंकार, एक ग्लानि, एक पश्चाताप, एक आकांक्षा बार बार पैदा होगी कि हम उसको फिर से उठा लें। क्योंकि जब किसी को कुंडलिनी जागरण का अनुभव एक बार हो जाता है और पूरे तरीके से चक्रों की सफाई ना हो पाए, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक सूक्ष्म रूप में छुपा हुआ अहंकार पैदा हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर कुछ हुआ था, ये बिल्कुल स्पष्ट है। वो उसे एक ऊर्जा का स्वाद भी लग गया था, ये भी स्पष्ट है, लेकिन वो ऊर्जा आगे काम नहीं कर पाई, इसकी ग्लानि भी उसे मौजूद होती। तो इस 2 तरीके का चित्त जो है कि ऊर्जा के अनुभव से भरा हुआ और ग्लानि से भरा हुआ चित्त, ये जो मिलके ये जो पैदा करता है, इससे पैदा होते हैं तथाकथित धार्मिक लोगों की भीड़, जो शक्तियों की बात करते हैं, जो आपने देखा होगा जो बलियों की बात करते हैं, जो किसी भी तरीके से देवी देवताओं को या जादू टोने की बातें करने लग जाते हैं। इससे इस तरीके का धर्म पैदा होता है। ये जो धर्म आपको दिखाई देता है कि जिसमें आप एक तो धर्म है जिसमें कृष्ण की करुणा है, राम की करुणा है, बुद्ध महावीर की करुणा है, नानक की करुणा है, दादू की करुणा है, ओशो की करुणा है। एक तो ये करुणावान है। दूसरी तरफ कुछ और लोगों ने धर्मों का निर्माण किया जिसमें शक्तियों का खेल है, जिसमें शक्तियां हैं, जिसमें तंत्र हैं, जिसमें जादू टोना है, जिसमें वशीकरण है, जिसमें ना जाने क्या क्या बातें हैं। ये पैदा ही होता है इस तरीके के लोगों से, क्योंकि इनको ऊर्जा जगी, इनको ऊर्जा का स्वाद आया। आपको इसको ऐसा समझ लीजिए, मैं इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको बताना चाहता हूं। किसी व्यक्ति की जॉब लगी और उसे जॉब में पहले महीने 5 लाख की सैलरी हो गई। अब ये 5 लाख की सैलरी उसके लिए क्या करेगी? अहंकार ले आएगी। और फिर ये 2-3 महीने सैलरी उसकी आई और फिर उसकी जॉब चली गई। अब ये 5-5 लाख रुपए जो उसे आ गए थे, ये उसे अच्छा मोबाइल, अच्छा लैपटॉप, अच्छे कपड़े, अच्छी दारू, इन सब चीज का स्वाद दे जाएगी। और 3 महीने बाद उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो वो 3 महीने बाद उसको फिर जो फ्रस्ट्रेशन आएगा वो ये आएगा कि यार हमें चाहिए, हमें ये ताकत चाहिए। फिर वो ऐसे ही लोग फ्रॉड करते हैं, ऐसे ही लोग धोखाधड़ी का काम करते हैं, ऐसे ही लोग झंझट में पड़ते हैं। लेकिन एक व्यक्ति की
जॉब लगी, 5 लाख से स्टार्ट हुई, फिर उसकी अगले साल फिर प्रमोशन हुआ, 15 लाख 20 लाख होते होते वो अंबानी हो गया, वो टॉप पे पहुंच गया। तुमने अंबानी का कभी कोई ऐसा सुना? अंबानी कोई शो कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं तुम्हें अच्छा सूट पहन के? उनके लिए ये सब बातें नहीं। जो टॉप पे पहुंच जाता है वो सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। वो ऊर्जाओं का उपयोग करता है, केवल उसके पास ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन वो ऊर्जाओं का उपयोग करता है, ऊर्जाओं के वशीभूत नहीं होता। ऊर्जाओं का उपयोग करना और ऊर्जाओं के वशीभूत होना, इसमें बहुत अंतर है। एक इनकम्प्लीट पर्सन और एक कंप्लीट पर्सन में जो अंतर होता है, वही अंतर इसमें सबसे बड़ा है। और ये धर्म जगत का सबसे बड़ा नुकसान साबित होता है, सबसे बड़ा नुकसान। तो इसलिए इस चीजों को बहुत जानने की जरूरत है कि इसके इस तरीके के नुकसान आपको ना आए। इसके लिए आपको क्या क्या करना है, उस पर अगर प्रश्न आता है तो बात होगी, तो मैं चाहूंगा आगे की बात करें। Audio Jungle.